हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली के ऊपर एक बड़ा बयान दिया है। उस बयान के मायने बहुत सारे हैं। विराट कोहली का बड़ा दिल दिखाता है, विराट कोहली की कमिटमेंट वो बयान बताता है और साथ में ये भी बताता है कि जसप्रीत बुमराह किस तरीके से अपने पुराने कप्तान विराट कोहली को रेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं, उसके बाद वो बयान भी दिखाएंगे, फिर चर्चा भी करेंगे कि इस बयान के मायने क्या हैं। जसप्रीत बुमराह ने विराट को लेकर एक बड़ा बयान जो है वो दिया है। जसप्रीत बुमराह ने कहा कि विराट अब कैप्टन नहीं है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया में एक लीडर की भूमिका जो है वो निभाते हैं। बुमराह ने विराट के जुनून और एनर्जी से भरा बताया और इस जुनून और एनर्जी को उन्होंने कहा कि एज ए कैप्टन उन्होंने टीम इंडिया में भी इनकलकेट करने की कोशिश की। बुमराह ने रोहित को बताया गेंदबाजों का कप्तान। उन्होंने कहा कि रोहित बल्लेबाज होते हुए भी गेंदबाज को समझते हैं और उसके साथ जो है सहानुभूति रखते हैं। बुमराह ने कहा कि धोनी ने मुझे टीम में सेफ्टी दी। तो बेसिकली जिन तीन कप्तानों के अंडर वो सबसे ज्यादा खेले, धोनी के अंडर शुरुआत की, फिर विराट के अंडर खेले, उसके बाद रोहित के अंडर खेल रहे। हर एक को उन्होंने हर एक की खासियत बताई है, हर एक के बारे में उन्होंने अच्छी बातें कही, मगर विराट के बारे में जो उन्होंने कहा वो कुछ अलग ही है। उन्होंने साफ बोला कि भाई चलो धोनी का रोल तो अब खत्म हो गया, उन्होंने उनको सिक्योरिटी दी, टीम में सेफ्टी दी, रोहित शर्मा उनको बैक करते हैं, मगर जो काम विराट कोहली ने किया और जो वो अब कर रहे हैं, वो कैप्टन नहीं है, मगर कैप्टन ना होते हुए भी, वाइस कप्तान, उप कप्तान भी नहीं होते हुए भी, एक तरीके से टीम मैनेजमेंट में ना होते हुए भी, जिसे आप कहते हो ना कि भाई कोच होता है, कैप्टन होता है, उप कप्तान होता है, वो ना होते हुए भी एक लीडर की भूमिका निभाते हैं और मैदान पर उनकी जो एनर्जी है ना, वो पूरी टीम को जो है मोटिवेटेड रखती है। ये बात उन्होंने बोली है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले एग्जैक्ट कोट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो जसप्रीत बुमराह का एग्जैक्ट कोट दिखा दीजिए। विराट बहुत ज्यादा ऊर्जा से खेलते हैं, वो मैदान पर अपने दिल की बात जाहिर करते हैं। उन्होंने हमें फिटनेस के मामले में बहुत आगे बढ़ाया और सोच बदल दी। अब विराट कैप्टन नहीं है, लेकिन अभी भी लीडर हैं। कप्तान तो एक पद होता है, लेकिन टीम 11 लोगों से मिलकर बनती है। तो ये बात जसप्रीत बुमराह ने साफ साफ बोला है। इस बयान से दो चीजें निकल के आ रही हैं। पहली चीज पे आ जाते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी पहले पकड़नी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव बात ये कि भाई विराट कोहली जो है कैप्टन नहीं है, टीम में वाइस कैप्टन नहीं है, किसी पद पे नहीं है, मगर उसके बाद भी टीम में लीडर की भूमिका निभाते हैं। मतलब कि अपने से जाकर सबको इनपुट्स देते हैं। मैदान पर जब खेल चल रहा हो या मैदान के बाहर हो तो अपने से इन्वॉल्व रहते हैं कि भाई ऐसा कर सकते हैं, जीत के लिए वैसा कर सकते हैं। उनका रोल नहीं है ये, उनका रोल अपने आप को देखना है, अपनी बैटिंग को देखना है, टीम को भी देखना है, मगर एज ए लीडर की भूमिका वो टीम में निभा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और एज अ लीडर की भूमिका उन्हें निभानी भी चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस विराट को हो चुका है, उन्होंने और रोहित शर्मा ने जितनी दुनिया इस टीम के साथ देख ली है, उतनी शायद दूसरे किसी भी क्रिकेटर ने नहीं देखी है। तो शायद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टीम के जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं या फिर जो भी यंगस्टर्स हैं, या बुमराह ने जो अभी बात कही कि भले ही कैप्टन नहीं है, लेकिन एक लीडर की तरह अभी भी टीम के साथ रहते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। अभी रिसेंटली आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब रियान पराग बॉलिंग कर रहे थे तो विकेट लेने के बाद जिस तरीके से चीयर विराट कोहली कर रहे थे, शायद उतना रियान पराग अपनी विकेट पे भी नहीं कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि मैदान में खेलते वक्त उनकी एनर्जी किस तरह की रहती है, किस तरीके से फोकस रहते हैं, किस तरीके से अपने यंगस्टर्स का साथ देते हैं। एक और चीज बड़ी आप इंटरेस्टिंग देखेंगे कि जब भी किसी दूसरे प्लेयर का थोड़ा सा स्लेजिंग वगैरह कुछ होती है, लड़ाई होती है मैदान में, तो विराट वहां सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मतलब चाहे उनका मैटर हो या ना हो, लेकिन वही वाली बात है कि जब आती है टीम की बात, आती है भाईचारे की बात, आती है, तो सबसे ऊपर विराट कोहली होते हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं अच्छी भी होती है। शायद इसीलिए बुमराह ने ये बात कही है कि कैप्टन भले ही अभी ना हो, लेकिन लीडर अभी भी हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब रोहित शर्मा को भी मैदान पे समझाते बुझाते हुए नजर आते हैं, बताते हैं कई चीजें कि ये चीजें हो सकती हैं, तो दोनों ने मिलकर ही इस टीम को बहुत सक्सेसफुल बनाया है। मैटर नहीं करता, कभी कभार महेंद्र सिंह धोनी भी एक समय पे कोई कैप्टन नहीं थे, कोई लीडर नहीं थे टीम के, लेकिन विराट एक छोटे से छोटा फैसला उनसे पूछ के लिया करते थे। शायद यही एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, इसी काम के लिए उनको टीम में रखा भी जाता है। बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनमें टैलेंट है, बड़े स्टार बन सकते हैं, स्टार बन भी चुके हैं, लेकिन अभी लेजेंड बनने के लिए उनको विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, और शायद इसी वजह से बुमराह ने इतना बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल जी, और विराट का दिल भी दिखाता है। मतलब ऑल इज हार्ट जिसे कहते हैं ना, उससे वो क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। जहां पर एज ए कुछ कॉल्स लेने की उनको जरूरत नहीं है, और कॉल वो लेते भी नहीं, मगर ये है कि हाँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में, अपनी बात रखने में, बताने में कि भाई क्या किया जा सकता है, इन सब चीजों से पीछे नहीं रहते। वो जो है बार बार देखने को मिलता भी है, जब मैचेस होते हैं तो उसमें भी देखने को मिलता है कि वो एज ए लीडर इन्वॉल्व होते हैं, गेंदबाजों से बात करते हैं, बल्लेबाजों से बात करते हैं, अपने कप्तान रोहित शर्मा से बात करते हैं, उस तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं। और काफ़ी यंगस्टर्स को भी देखा है, वो एक तरीके से मेंटोर करते हुए नजर आते हैं। एक कारण यही है
मतलब ये बहुत बड़ा कारण है कि रोहित शर्मा के लेकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर तमाम पिछले दिनों बातें भी हुई थी थोड़े टाइम पहले कि भाई इनकी आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के परिवार वालों ने अनफॉलो किया हुआ, ये सब कुछ। मगर फिर भी मैदान पर जो है ना, और मैदान के बाहर रोहित शर्मा जो उनकी इज्जत करते हैं, वो शायद इसी वजह से है कि भाई जो उनका रोल नहीं भी है ऑन पेपर, उस पर भी वो जो है उनको रोहित शर्मा को हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी सर, सोशल मीडिया के हिसाब से किसी का रिलेशन जज ना किया जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। सोशल मीडिया पे तो शुभमन गिल ने भी अभी हाल ही में रोहित शर्मा को अनफॉलो किया था, तो इसका ये मतलब थोड़ी रिस्पेक्ट नहीं करते। कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, कितनी बार चैट्स में ये चीज़ समझ में आती है। और जिस तरह अब तो मैदान में भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह एक दूसरे के साथ चीयर करते हैं, जिस तरह एक दूसरे को गले मिलते हैं, वो चीज़ें कहीं ना साफ कर देती हैं कि कोई बीच में इनकी कोई ऐसी खटास है नहीं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर तो कुछ भी होता है सर, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। किसी ने किसको अनफॉलो कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो भाई उनमें आपस में लड़ाई है। अगर नहीं कर रहा फॉलो तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात होगी। विराट तो अभी भी रोहित को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और जब तक इन चीज़ों से किसी के गेम पे, टीम पे कोई ऐसा नहीं पड़ रहा, मैं नहीं मानता ब्लॉक भी कर दीजिए तो चलेगा। जब तक गेम पे, जब इंडियन टीम जब तक इफेक्ट नहीं हो रही, तो फिर ये सोशल मीडिया जस्ट अ मिथ, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। और ये चीज़ शायद दिखती भी है, दोनों एक दूसरे के गेम से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अभी जब T20 वर्ल्ड कप जीते थे तो उसके बाद तो कैसी कैसी चीज़ें सामने आई थी, हमने देखा भी था किस तरीके से एक दूसरे को गले मिलकर रो तक रहे थे। फिर वो जो ट्रॉफी के साथ मुंबई में सेलिब्रेशन, ये चीज़, डांस, इनफैक्ट वानखेड़े में डांस भी एक साथ किया था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती है कि बीच में कुछ नहीं है, दोनों साथ मिलकर ही टीम को बढ़ाने का काम इतने सालों से कर रहे हैं, शायद आगे भी बहुत साल तक करेंगे अभी। बिल्कुल जी, और सीधी बात है, रिस्पेक्ट जो है ना वो कमाई जाती है। विराट कोहली ने जो काम कर रहे हैं उससे वो रिस्पेक्ट कमाने वाला काम है कि भाई आप जो है कैप्टन ना होते हुए भी एक लीडर की भूमिका निभाओ, अपने कप्तान की मदद करते हुए जो है वो ऑन एंड ऑफ द फील्ड जो है वो नजर आओ। और यही बात जसप्रीत बुमराह ने उसकी तस्दीक एक बार दोबारा से कर दी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ईशान किशन की, क्योंकि ईशान किशन ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। अच्छी टेंशन है रोहित और गंभीर को जो मिल गई है कि अब वो करेंगे क्या। चलिए ईशान किशन के ऊपर आपको अपडेट दे देते हैं कि ईशान ने शानदार कमबैक किया है। कहाँ कमबैक किया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। बूची बाबू टूर्नामेंट में खेलते हुए शानदार शतक जो है ईशान किशन ने ठोका। घरेलू टूर्नामेंट में सिर्फ 85 गेंदों पर उन्होंने शतक ठोक दिया। डेज टूर्नामेंट था, आराम से भी खेल सकते थे, मगर अपने ही अंदाज में खेला। टोटल 107 गेंदों पर 114 रनों की पारी खेली, 10 छक्के लगाए। झारखंड की कैप्टनसी करते हुए उन्होंने ये कमाल की पारी खेली है। और करीब 8 महीने से टीम इंडिया से वो बाहर चल रहे हैं, मगर वापसी का दावा एक तरीके से ईशान किशन ने इस शतक के साथ ठोक दिया है। इस काम को आगे कंटिन्यू रखना है दीपेश। अगर दिलीप ट्रॉफी में भी इसी तरीके का प्रदर्शन रहता है तो अपना केस जरूर मजबूत करेंगे। वो बात अलग है कि भाई फिर आप कंपैरिजन करने लगो, वो अभी उस पर नहीं आते कि भाई उनकी टीम में 11 में जगह कैसे बनेगी, मगर अपना दावा तो ठोक रहे हैं। दूसरे नंबर पे सही, 11 में नहीं तो मतलब ऋषभ पंत के बाद जो दूसरा नंबर है, बैकअप विकेट कीपर के तौर पे भी टीम में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल तो सिलेक्टर्स इतने नाराज हैं कि उनको टीम के आसपास भी नहीं देखना चाहते हैं। तो ये अभी तो फिलहाल अगर टीम तक आ भी जाते हैं, 15 में भी आ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए अभी सिर्फ बूची बाबू से काम नहीं चलेगा। अभी दिलीप ट्रॉफी होने वाली है, उसमें रन स्कोर करने होंगे। अगर एक शतक वहां और मार देते हैं तो शायद ये सोचा जा सकता है कि ध्रुव जुरेल की जगह पर ईशान किशन आ सकते हैं टीम में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ध्रुव जुरेल कहीं ना कहीं एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं है अभी तक। जो भी कर सकते थे उन्होंने किया है। इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में अच्छे खासे रन किए, मैच विनिंग इनिंग्स खेली, इंटेंट दिखाया। टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छे हैं। ऋषभ पंत हैं गोट, थोड़े ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला हिसाब किताब उनका टेस्ट क्रिकेट में है। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे ऑप्शन के तौर पे देखना चाहेंगे तो फिर उनको अपनी फॉर्म दिखानी होगी। ईशान किशन को सेंचुरी करके दिखानी होगी, दिलीप ट्रॉफी में भी वहां भी रन्स करके दिखाने होंगे, तब कुछ हो सकता है। सिर्फ बूची बाबू के बेसिस पे तो टीम में नहीं आएंगे। बिल्कुल जी, ये शुरुआत है, कमबैक है। और पहले ही कमबैक मैच में जो है ईशान किशन ने इस तरीके की पारी खेली और अपना केस जो है मजबूत किया, अपना दावा मजबूत किया कि भाई मैं दोबारा से टीम इंडिया में खेलना चाहता हूं। अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं। वो जय शाह ने इसके ऊपर अपना बयान भी दिया है, मतलब कि उन्होंने शतक किया, उसके बाद बयान दिया और एक नियम का हवाला उन्होंने दिया। हमने कुछ सख्त नियम बनाए हैं। जब रविंद्र जडेजा चोटिल हुए तब मैंने ही उन्हें कॉल करके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कहा था। ये अब नियम बन चुका है कि जो भी खिलाड़ी चोट के कारण बाहर जाएगा वो टीम इंडिया में तभी वापस आ सकता है जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी फिटनेस साबित करे। अब वो चोट के कारण जाए या किसी भी कारण से अगर वो टीम से दूर है एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो उसे वापस आने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। ये एक तरीके से नियम बन चुका है और इस नियम का पालन जो है वो ईशान किशन भी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं।
पर्सनल कुछ भी नहीं था, ना तो ईशान किशन से ना श्रेयस अय्यर से, मगर प्रोफेशनल बात थी कि या तो आपने अपनी बात अच्छे से रखी नहीं कि भाई आपको ब्रेक चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं क्रिकेट से ब्रेक चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए था। आपने वो कम्युनिकेशन ढंग से किया नहीं, आप कुछ बोल के आ गए, किसी ने कुछ समझा, उसके बाद नतीजा कुछ और निकला और उसके बाद आप जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाते हो। अब 8 महीने से आप टीम से बाहर हो। मगर ये बात ज़रूर है कि भाई किसी से कुछ पर्सनल नहीं है, एक प्रोफेशनल बात है और शायद ईशान किशन को अब ये समझ आ गया होगा। कम्युनिकेशन की बात है, यहाँ थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है, उनको खुद ही करना चाहिए। हाँ, मतलब कम्युनिकेशन का गैप था और ये चीज़ें नहीं चलती, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो एटलीस्ट, और वो भी बीसीसीआई जैसे सिस्टमैटिक बोर्ड के आगे, जहाँ बहुत हद तक आपको अपनी बात कम्युनिकेट करनी होती है, बताना होता है सामने कि हम कब अवेलेबल हैं, कब नहीं है, कब खेल पाएंगे, कब नहीं खेल पाएंगे। क्रिकेट से रेस्ट बहुत से प्लेयर्स ने लिया था, लेकिन बात यही है, अभी पैट कमिंस ने ले लिया है, बॉर्डर गावस्कर सीरीज तक वो नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट। तो ये चीज़ें कम्युनिकेट तो करनी पड़ेंगी ना। आपकी तो ऐसे लगा जैसे आप छोड़ के टीम भाग गए, आपको खेलना ही नहीं है। हाँ, तो उसके लिए फिर मैसेज वही जाता है। हाँ, जो रोहित शर्मा ने एक बयान भी दिया था हाँ, कि भाई जो खेलना ही नहीं चाहता उसके बारे में क्या बोले। तो ये कोच द्रविड़ ने फिर कहा भी था कि अगर वापसी टीम में करनी है तो डोमेस्टिक खेलो। आपने डोमेस्टिक भी नहीं खेला, तो इससे क्या लगेगा? इससे तो ऐसे लगेगा कि आप इग्नोर कर रहे हो चीजों को। तो फिर तो गलत मैसेज जाएगा ना, और जब गलत मैसेज जाता है तो फिर एक्शंस लिए जाते हैं। एक्शंस में यही हुआ। अच्छा खासा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था आपके पास, आपने उसे छोड़ दिया, आपके साथ साथ पे श्रेयस अय्यर भी, लेकिन फिर भी आप है चांसेस कहीं नहीं, बहुत ज्यादा देर अभी नहीं हुई है। चलो देर आए दुरुस्त आए तो रन तो किए, सेंचुरी की, अब दिलीप ट्रॉफी में रन कीजिए और अपनी जगह दोबारा से अर्न कर लीजिए, वरना फिर तो वही है, T20 वर्ल्ड कप से भी आपका पत्ता कट गया। अब आने वाले जो टाइम में अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है, कहाँ आप 2023 की वर्ल्ड कप टीम में भी थे और 2-4 मैच खेले भी थे। तो ये कहीं ना कहीं ईशान किशन ने अपना अच्छा खासे करियर पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रहण लगा लिया। बिल्कुल जी, कई बार ना पेशेंस आपको रखनी पड़ती है और कई बार उस पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। आप युवराज सिंह का सबसे ग्रेटेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। ऐसा नहीं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते थे, वो खेलना चाहते थे, मगर उस समय जगह नहीं थी। जब जगह बनी उसमें बड़ी देर हो गई, जगह बनते बनते जब वीवीएस लक्ष्मण ने छोड़ा तब युवराज सिंह की जगह जो है कहीं पर बनी। तो कई बार आपको पेशेंस रखना पड़ता है, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। बारी आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर उससे फ्रस्ट्रेट होकर आप टीम का साथ छोड़ के कम्युनिकेशन जो है ना वो बंद नहीं कर सकते हो, उससे गलत मैसेज चले जाता है और चीज़ें और गलत जो है वो हो जाती हैं। बहरहाल ईशान किशन ने जो ये पारी खेली है और जो वापसी के लिए अपना दावा ठोका है, उसने क्या किया है कि उसने टीम इंडिया को 4 विकल्प दे दिए। अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो 19 सितंबर से सीरीज होने वाली है उसमें 4 विकेट कीपिंग ऑप्शंस जो हैं वो टीम इंडिया के पास हो गए हैं। हमने उसको थोड़ा सा ना प्रेफरेंस वाइज लगाने की कोशिश की है कि देखिए जब ऋषभ पंत फिट एंड फाइन है तो पहली चॉइस तो वही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, ध्रुव जुरेल ने, जैसे अभी दीपेश बोल रहे थे, कुछ गलत नहीं किया, 3 मौके मिले, तीनों मौकों पर अच्छा किया उन्होंने, जुझारू 90 रनों की पारी भी खेली बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद ईशान किशन, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया है, एक्स फैक्टर उनके अंदर ही है, कुछ उस तरीके का ही जिस तरीके का ऋषभ पंत के अंदर है। फिर केएस भरत, जिनको जितने भी मौके मिले अब उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाए, बल्ले से निराश किया। सबसे ज्यादा बात ये है, ग्लव्स से तो उतना नहीं मगर बल्ले से निराश किया है। और आपको टीम इंडिया को सीधी सी बात है, गेंदबाज हो या विकेट कीपर, पसंद वही आता है जो बल्लेबाजी कर सके। बिल्कुल सही बात है। हाँ, रन्स तो करके देने होंगे भाई, कोई भी हो। मतलब अगर रन्स से आपको थोड़ा आप एक फैक्टर डाल रहे हो रन्स का, तो फिर थोड़ा सा आपका ना मजबूत हो जाता है पक्ष। और इसीलिए शायद रविचंद्रन अश्विन की जगह हमेशा ओवरसीज टेस्ट में रविंद्र जडेजा को ज्यादा महत्ता दी जाती है, इसीलिए शायद उनको टीम में जगह दी जाती है। इसी वजह से शायद बोला जाता है कि हाँ भाई वो कुछ ऐसे इंपैक्टफुल रन्स दे जाते हैं जिससे आपकी टीम कहीं ना कहीं गेम में आ जाती है, और शायद इसीलिए रविंद्र जडेजा को रवि अश्विन के ऊपर ज्यादा जगह दी जाती है। और यही केस विकेट कीपर्स के मामले में है। केएस भरत विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं। हाँ। चारों में अगर आप कंपैरिजन करने बैठेंगे तो केएस भरत विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं, सेम रिद्धिमान शाह के साथ बिल्कुल कि विकेट कीपर बहुत अच्छे थे। हाँ। लेकिन सिर्फ विकेट कीपिंग से कुछ नहीं होता। अब वो टाइम गया कि हमको बस एक विकेट के पीछे एक सेव करने वाला बंदा चाहिए होगा, बाकी रन्स वन्स जो आएंगे ठीक है वो प्लस पॉइंट है। लेकिन अब विकेट कीपिंग प्लस पॉइंट है, मल्टीपल रोल आपको निभाने पड़ेंगे और अब आपको रन्स करने होंगे, सिर्फ विकेट कीपिंग से कुछ नहीं। और शायद इसीलिए इसी कंसिस्टेंसी की वजह से ऋषभ पंत सबसे ऊपर रहते हैं और इसी वजह से शायद उनको बहुत ज्यादा मौके दिए भी जाते हैं और ये सब भरोसा भी किया जाता है। उन्होंने उस पर चौके भी लगाए, बिल्कुल, मतलब परफॉर्म भी करके दिखाया है टीम के लिए। चलिए जी, अब ईशान किशन के हम आपके सामने आंकड़े रखते हैं कि उन्होंने अभी तक टेस्ट मैचेस में किया क्या है, थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि टेस्ट मैचेस में उनका दावा किस किस्म का है। देखिए 2 टेस्ट मैच खेले, वेस्ट इंडीज में खेले थे और कुछ गलत नहीं किया, अच्छा किया था। नंबर 4 पर प्रमोट किया गया था इनको, वहां पर उन्होंने कुछ 34 गेंदों पर जो है एक 50 जो है वो उन्होंने बना दिया था। तो अंदाज वही है कि वो ऋषभ पंत वाला, आप उनको अप दी ऑर्डर भी भेज सकते हो, लेफ्ट हैंडर हैं, आपको एक एक्स फैक्टर देते हैं, तेजी से रन बनाते हैं, प्रोबेबली जैसा आप बोल भी रहे थे कि
एग्रेशन के मामले में एक कदम शायद ऋषभ पंत से आगे ही ऊपर हैं, बिल्कुल ठीक ऊपर है, हैं। पीछे नहीं होंगे। ठीक है, तो वही चीज देते हैं। बस बात ये कि वो आप कंसिस्टेंटली खेलो। स्किल में मुझे ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। अगर आपका मेंटल मेकअप बना रहे तो मुझे लगता है कि ये भी आपको एक अच्छा ऑप्शन दे देते हैं। सही बात, अच्छा ऑप्शन देते हैं। और जो अभी आपने बात कही, जो मैं कल लगातार कह भी रहा था कि शायद जो स्किल सेट है गेंद को मारने का, वो ऋषभ पंत से थोड़ा सा और ऊपर है इस केस में। लेकिन जब आती है कंसिस्टेंसी की बात, तो फिर तो वही वहाँ ऋषभ पंत के आगे कोई भी नहीं टिकता। मौजूदा समय में तो टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली भी उस लेवल के नहीं है जो अभी ऋषभ पंत कर रहे हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो रन वो करके दे रहे हैं ओवरसीज टेस्ट में, और फिर जो बेखौफ अंदाज में वो खेलते हैं। गेंदबाज कितना ही बड़ा हो, सामने उन्होंने निकल के मारना है तो मारना है। पिच में कितनी ही टर्न हो, नेथन लायन और जैक लीच जैसे बॉलरों को उठा के मारना है तो मारना है। वो सीधा अपने बहुत सी चीजों में क्लियर हैं, कोई इफ नो बट कोई डाउट नहीं रखते हैं जब खेलने पे आते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में ऐसे बल्लेबाजों की जरूरत थी। शायद ऋषभ पंत ने एक डेफिनेशन चेंज करी इंडियन क्रिकेट में कि नहीं, यहाँ सिर्फ टेस्ट में रुक के खेलने का काम नहीं है, मैं अटैक करके भी उतनी रन स्कोर कर सकता हूं जितना आप रुक के नहीं कर सकते। तो और सूट भी करता है। डाउन द ऑर्डर आके अगर आप 50-60 रन जल्दी दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ईशान किशन में ये चीज थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी है कि वो आपको शायद 30-35 गेंद में वो 60-65 रन दे सकते हैं वो T20 टाइप क्रिकेट खेलकर। फील्ड सारी अंदर रहती है टेस्ट में, ऐसा तो नहीं है कि बाउंड्रीज पे होते हैं। तो ईशान के लिए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात है कि उनके पास थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट वो क्रिएट कर सकते हैं, उनके पास थोड़ा सा ज्यादा चांस है। लेकिन अभी वही ऋषभ पंत को रिप्लेस करना इज लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल क्लोज टू इम्पॉसिबल है। मगर ये है कि भाई देखिए, यू नेवर नो, आपका काम है रन बनाना, बाकी ऊपर वाले का काम होता है। अभी ऋषभ पंत काफी टाइम के लिए बाहर थे, खुदा ना करे कि भाई ऐसा कोई दोबारा उनके साथ कोई हादसा हो। मगर ये होता है कि भाई कई बार आप एज ए बल्लेबाज भी बना सकते हो जगह। मे बी केएल राहुल एज ए बल्लेबाज ही तो जगह बनाते हैं, आप वहां पर भी जगह बना रिप्लेस सकते हो। कर दिया उन्होंने वैसे ओडीआई टीम में। एग्जैक्टली, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको जगह बनेगी। अगर आप अपना केस मजबूत करोगे तो टीम जो है वो जरूर खिलाना चाहेगी। और ऋषभ पंत कहाँ खेलेंगे भाई, वो तो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, कहीं ना कहीं जो है आपको मौका जरूर मिलेगा। ऋषभ पंत के एक बार आंकड़े दिखा दे, उसके बाद ध्रुव जुरेल पे आते हैं कि ऋषभ पंत ने अभी तक कितने टेस्ट मैचेस खेले। 33 टेस्ट मैच है। और हम क्यों बोल रहे हैं कि ही इज द बेस्ट, बिकॉज 2271 रन उनके नाम है, औसत 43.67 का है। शतक उन्होंने 5 लगाए हैं, अर्धशतक 11 उनके नाम हैं। ये है ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ध्रुव जुरेल की बात करते हैं। ध्रुव जुरेल, इनको मौका मिला जी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में आखिरी 3 टेस्ट मैचेस के अंदर। आंकड़े दिखा दें सबके सामने, कोई ढकी छुपी बात नहीं। 190 रन इन्होंने बना दिए, बिल्कुल 63.33 की औसत रही, और मुश्किल वक्त में रन बनाए। मुश्किल वक्त में वो 30s 40s और एक वो 90 की पारी जो आई, टीम को जो है बहुत फायदा कर गई। ठीक है, तो ध्रुव जुरेल ने कुछ गलत नहीं किया है। अब अगर इस खिलाड़ी का उस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद एज ए विकेट कीपर अगली टेस्ट सीरीज में चयन नहीं होता है तो फिर ये ज्यादती हो जाएगी। होगी जी, बिल्कुल होगी। फिर आप बड़े नामों के आगे एक अच्छे खासे, फिर आप परसेप्शन पे जा रहे हैं, परसेप्शन पे ज्यादा जा रहे हैं। स्टार कास्ट को फिर आप एक बार प्रमोट कर रहे हैं, और फिर वही बात है, आप कहीं ना कहीं वो चीज नहीं कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए। गेम को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यंगस्टर्स को चांस एक बार फिर नहीं दे रहे हैं, फिर स्टार कल्चर के पीछे जा रहे हैं क्योंकि जुरेल ने कुछ गलती तो की नहीं है। और सिर्फ वो रन्स नहीं किए उन्होंने, बड़ी मुश्किल समय में वो रन्स किए जब इंडियन टीम फंसी हुई थी। कई बार जिताया भी उन्होंने, अच्छे खासे शॉट्स खेले, बड़ा इंप्रेस किया। तो अब यहाँ या तो ईशान किशन कुछ बहुत बड़ा करके दिखा दें, तब तो बात भी है कि हाँ भाई ईशान किशन ने अच्छा खासा खेल के दिखा दिया, अच्छे खासे परफॉर्मेंस दी, तो है कि हाँ चलो ठीक, रिप्लेस किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ बिना रन्स किए सिर्फ बूची बाबू टूर्नामेंट के बेसिस पे ध्रुव जुरेल की जगह ईशान किशन को टीम में लाया जाता है, तो मतलब मैं मानता हूं कि ये फिर वेस्ट ऑफ टैलेंट है। फिर किसी का रन बनाना कोई मतलब नहीं है। और वो जो जाती शब्द का आपने इस्तेमाल किया वो एकदम करेक्ट बैठता है इनके केस में। बिल्कुल जी, ये ख्याल रखना होगा आपको, यंगस्टर्स को प्रमोट करना है जिन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने जुझारूपन दिखाया, और जो लोगों ने टाइम लिया है उनको वापस आने में भी टाइम जो है वो लगना ही चाहिए। फिर उसमें ऐसी कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है इसके अंदर। और ईशान किशन ने मगर ये ज़रूर है कि इंटरेस्टिंग बना दिया इस फाइट को, मतलब कि जो एक रेस है कि विकेट कीपर बल्लेबाज कौन होगा जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी। क्योंकि भाई देखिए, जो बांग्लादेश में खेलेगा फिर वो न्यूजीलैंड में भी खेलेगा, और वो प्रोबेबल होगा उस बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए भी कि भाई वहां पर जाए एज ए बैकअप, एज ए मेन, कम से कम 2 विकेट कीपर बल्लेबाज एक टीम जो है वो लेकर जाती है। फिर WTC का फाइनल भी अगर टीम इंडिया उसके लिए क्वालिफाई कर लेते, जो लगता है कि भाई जिस तरीके से चल रही है कर लेगी, हाँ कर रहे हैं, अभी WTC टेबल में नंबर 1 है, तो उन सब चीजों के लिए जो है ना फिर अच्छा है कंपटीशन रहे। कंपटीशन होना हमेशा अच्छी बात होती है। एक अच्छी टेंशन है जो ईशान किशन ने यहाँ पर जो है कप्तान और कोच को दे दी है। चलिए जनाब, अभी इस ब्रॉडकास्ट में अभी इतना ही। मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।